तजुर्बाती अलमियत। खुदावंद यीशु की खिदमत के लिए मुनासिब तैयारी के लिए हमें अपने तजुर्बात से सीखने की ज़रूरत है। मैं ज़िक्रिया अमीर हूँ और मैं इसकी वजाहत करूँगा। ये बात बिल्कुल छुपी हुई नहीं है कि चारों अनाजील में यस्सु ने हकीकी तौर पर यह तालीम दी। हमें लफ्ज़ी इल्म से ज़्यादा इसकी ज़रूरत है। हमें दिल पर लिखे गए इल्म की ज़रूरत है। जब हम दिल की तख्ती पर लिखे गए इल्म को रखेंगे तो हम अपने तजुर्बात से बहुत ज़्यादा सीखेंगे और हम उसको यस्सु के इस ताल्लुक़ से देखते हैं जैसे उसने शागिर्दों को तैयार किया, ख़ासकर 12 रसूलों को। अब एक दिलचस्प बात जो मैंने लाइफ स्टडी बाइबल में देखी वो ये है कि आप इन हक़ाइक़ पर गौर करें जो इंजील में ये कहानियाँ दोबारा नज़र आती हैं और नए अहदनामे में 4 अनाजील हैं और यहाँ मत्ती इस ख़ास कहानी और सूरत हाल को बयान करता है, वो इसे तहरीर करता है। लेकिन मत्ती की इंजील में एक ख़ास तवज्जो इस असूल की अहमियत पर दी गई है कि कैसे दूसरों को तैयार करना है। यहाँ मरकज़ की अंजील में कुछ कहानियों में ये तफसील और फ़र्क तरीके से हमारी तवज्जो मरकूज़ करवाता है कि कैसे दूसरों को तैयार करना है। ये एक ज़बरदस्त चीज़ है। अगरचे ये अनाजील में बार बार आती है तो भी आप बहुत अहम असूल देखेंगे। वो हर एक कहानी में से पेश करते हैं। अब इनमें से कुछ की कहानी एक जैसी ही है, लेकिन यहाँ आपके पास एक ऐसी ही कहानी है और 2 असूल हैं। मरकज़ 6 बाब में तजुर्बाती अलमियत पर तवज्जो मरकूज़ है। वो यस्सु अपने वतन में आया और उसके शागिर्द उसके पीछे हो लिए। दूसरे अल्फाज में बाहमी हौसला अफजाई के लिए मेरे ख्याल में ये बहुत ख़ास असूल है। हम सब को इन मराहिल में ज़रूरत होती है। वैसे एक बात जो आज हमने मुकम्मल की कि हमने मिशन में सीखा कि अपने लोगों को मिशन पर भेजना, क्योंकि हम सबको बहुत सी ऐसी सूरत हाल में ज़रूरत होती है जो कि बहुत ही मुश्किल होती है। यस्सु ने इसके लिए मरहला तरतीब दिया, उनको नापाक रूहों पर इख्तियार बख्शा और उन्होंने रवाना होकर मुनादी की कि तौबा करो और बहुत सी बदरूहों को निकाला और बहुत से बीमारों को तेल मर कर अच्छा किया। अब ये मुख्तलिफ़ तजर्बात में से एक तजर्बा है जो यस्सु ने उस वक्त उनको दिया जब वो उनको कलाम मुक़द्दस की सच्चाइयों की तालीम दे रहा था और उसने वाकई रसूलों की ज़िंदगियों में शराइत आयद की। और अगर आप यस्सु मसीह के आसमान पर जाने के बाद रसूलों के खिदमाती मंसूबों को देखें, इसके लिए आपके पास एक बहुत दिलचस्प हवाला है। अमाल की किताब 4 बाब और उसकी 13वीं आयत। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना की दिलेरी देखी और मालूम किया कि ये अनपढ़ और नावाकिफ़ आदमी हैं तो ताज्जुब किया। फिर उन्हें पहचाना कि यस्सु के साथ रहे हैं। और अब उन्होंने पतरस, यूहन्ना और दूसरे रसूलों की ज़िंदगियों में क्या देखा, उन्होंने क्या चीज़ सीखी, ना सिर्फ जो कुछ उन्होंने सुना बल्कि यस्सु के साथ मुख्तलिफ़ हालात में तजर्बात से भी सीखा। तजर्बाती अलमियत। अब इस नादानी पर कोई इनाम नहीं है, ये इस असूल की तालीम नहीं दे रहा। ये बाइबल कॉलेजेस, सेमिनरीज़ और आला तालीम की अहमियत को नज़रअंदाज नहीं कर रहा। हमको इनकी ज़रूरत है, लेकिन हकीकत अभी भी बाकी है। एक और तहरीक जो हमें तजर्बे से सीखने को मौका फ़राहम करती है। और मेरे ख़्याल में एक और चीज़ जो बदकिस्मत है कि हमने रस्मी तालीम की तरफ रुख किया, हमने लोगों को तजर्बात से सीखने से दूर कर दिया। तजर्बात से सीखना ये किसी हद तक लफ्ज़ी अलमियत पर मुंतकिल हो गया, इस किस्म में तब्दील हो गया, ना कि तजर्बात से सीखने पर मुंतकिल हुआ। और हमें इस पर गौर करने की ज़रूरत है। मेरा मानना है कि कैसे हम लोगों को मौक़े दे सकते हैं कि वो जैसे अलमियत की तालीम हासिल करते हैं तजर्बात से भी सीखें। ये बहुत दिलचस्प है कि वापस 1800 ईस्वी में जाएं, जब डेल मोडी ने मोडी बाइबल इंस्टीट्यूट का आगाज़ किया। उन्होंने सुबह की क्लास में आने वाले बच्चों के निसाब तैयार किया और फिर वो जो कुछ उन्होंने सुबह क्लास में सीखा होता उसकी मशक के लिए दोपहर को जाया करते। और ये वो उस ख़ास वक्त में बुनियादी तदरीसी रसाई थी। हकीकत में ये यस्सु की तालीम पर बुनियाद रखती है और यस्सु ने जो असूल सिखाया वो ये है कि हमें तजर्बात से सीखना है। जब मैं पासबान बना, मैंने मुक़द्दस इल्मियत के हाल को छोड़ा जिससे मुझे बेहद मोहब्बत थी और मैं कलीसिया क़याम करने चला गया। मेरे लिए एक बहुत ख़ास चीज़ ये थी कि एक ऐसा प्रोग्राम तरतीब दिया गया जिसको चर्च में बेस ट्रेनिंग का नाम दिया गया। जब हमने लोगों को लफ्ज़ी अलमियत की बजाय तजर्बात से सीखने के मौक़े दिए और बहुत सीखने के मुतालिक बहुत बड़े तजर्बात जो लोगों ने हमारे साथ शेयर किए जो कि सेमिनरी से आए हुए थे। लेकिन उसी वक्त तजर्बाती अलमियत में शामिल जहाँ हमने पासबानों और कायदीन को मकामी कलिसियाओं से लिया कि रस्मी अलमियत को सीखना और इतला करना शुरू करें। हमें तजर्बात से सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि हकीकत में जो हम याद रखते हैं और इसलिए उनका हकीकत में हमारी ज़िंदगी में असर होता है। इन वाक़यात की कौन सी खूबियाँ हैं, जैसे आप अपने नहायत अहम तजर्बात पर गौर खौज करते हैं और जैसे मैं अपने ज़ाती तजर्बे को देखता हूँ, मेरा ज़ाती तालीमी तजर्बा और ऐसे ही सब दीगर तजर्बाती इल्म।
हकीकत में मुझे वो चीज़ें बिल्कुल याद नहीं जो मैंने क्लासरूम में सीखी, बल्कि वो याद हैं जो तजर्बात से हासिल की, या उनका इतलाक़ या फिर उसका इतलाक़ करने की कोशिश, या वाक़यात और तजर्बात जो खुदा मेरी ज़िंदगी में लेकर आया, जो मुझे इस चीज़ पर ले गए जो मैंने सीखा। और ये तब तक बामकसद नहीं थे जब तक मैं तजर्बे से ना गुज़रा, जहाँ मैंने सीखना शुरू किया कि हकीकत में इसका क्या मतलब था, और ये मेरे दिमाग की नहीं बल्कि मेरे दिल का हिस्सा बन गया। मैं अक्सर कहता हूँ कि हम जो कुछ भी ज़ुबान से कहें लेकिन वो बामानी होना चाहिए। मैंने 20 साल का वक्त लोगों को खिदमत के लिए तैयार करने के लिए गुजारा, इन पर ज़ाहिर किया और तालीम दी कि कैसे खिदमत गुजारी का काम करना है। और फिर 20 साल तालीमी सतह पर तदरीस के बाद मैं ये सीखने चला गया, क्योंकि मैं कलीसिया कायम करने वाला पासबान बन गया था। और इसलिए जहाँ हमने बहुत गहराई के साथ सीखा, इसलिए वहाँ हमने हकीकत में ये सीखना शुरू किया कि कैसे असूल का इतलाक़ करना है, ना कि इसको दोहराना और लफ्ज़ी तौर पर शेयर करना। और ये मेरे लिए ज़िंदगी तब्दील कर देने वाला तजुर्बा था। फिर मुझे इस बात का एहसास हुआ कि हमें तरक्की करने के लिए तजुर्बात की ज़रूरत होती है, और हम सबको ज़रूरत होती है, क्योंकि इफ्सियों 4 बाब और उसकी 11वीं आयत में हम पढ़ते हैं, और उसी ने बाज़ को रसूल और बाज़ को नबी और बाज़ को मुबशिर और बाज़ को चरवाहा और उस्ताद बनाकर दे दिया। हम सबको तैयार होने की ज़रूरत होती है, और तजर्बे से एक बहुत बड़ा रास्ता है। इसलिए मैं बरह रास्त इस असूल को दोहराना चाहूँगा, खुदा यीशु मसीह की खिदमत के लिए मुनासिब तैयारी के लिए हमें अपने तजुर्बात से सीखने की ज़रूरत है।